मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो को भूल करके भी स्किप ना करें, क्योंकि जितना भी वीडियो को आप अगर स्किप करते हैं आपका जानकारी उतना ही कम होगा और आगे भविष्य में एग्जाम में इस चैप्टर से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो थ्योरिकल एग्जाम हो या प्रैक्टिकल एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कहीं भी अगर हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या कार्य करता है, काम उसका क्या है, वर्क क्या करता है। तो ट्रांजिस्टर किसी भी जगह यूज किया जाता है तो ट्रांजिस्टर का दो काम होता है। फर्स्ट काम होता है कि वह एज ए वेरिएबल रेसिस्टर के जैसा कार्य करता है, और सेकंड काम होता है कि वह एज ए ऑटोमेटिक टू वे स्विच के जैसा काम करता है। तो वेरिएबल रेसिस्टर के जैसा वो काम कब करेगा, ऑटोमेटिक टू वे स्विच के जैसा वो काम कब करता है, जब हम लोग बेस पर ट्रांजिस्टर के बेस सिरे पर धीरे धीरे सप्लाई स्लोली पोजीशन में सप्लाई को चेंज करते हैं तो वहां पर ट्रांजिस्टर वेरिएबल रेसिस्टर के जैसा कार्य करता है। और यदि ट्रांजिस्टर के बेस सिरे पर हम लोग अचानक सप्लाई देते हैं या हटाते हैं तो वहां पर वह ऑटोमेटिक टू वे स्विच का काम करता है। एम्पलीफायर में या फिर वोल्टेज रेगुलेटर में ट्रांजिस्टर जो है वह एज ए वेरिएबल रेसिस्टर कार्य करता है, और जहां पर फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करना होता है, फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करना होता है, उस जगह पर ट्रांजिस्टर एज ए ऑटोमेटिक स्विच कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग किस किस जगह पर करते हैं। ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग अलग अलग जगहों पर करते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग एज ए एम्पलीफायर, सिग्नल कमजोर सिग्नल को शक्तिशाली बनाने के लिए भी ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। एज ए ऑक्सीलेटर, अर्थात जो फ्रीक्वेंसी हम उत्पन्न करना चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करने के लिए भी ट्रांजिस्टर्स का यूज हम लोग करते हैं। एज ए मिक्सर, अर्थात जब वहां पर दो सिग्नल को मिलाना होता है वहां भी हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। एक सिग्नल को ट्रांजिस्टर के एमीटर पर देते हैं और दूसरे सिग्नल को ट्रांजिस्टर के बेस सिरे पर देते हैं, और मिक्स सिग्नल कलेक्टर से हम लोग प्राप्त करते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में भी करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जिसमें हम अनावश्यक वोल्टेज को, अर्थात आउटपुट में हम लोग स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि एक निश्चित वोल्टेज पर कार्य करता है। अगर उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है, तो वो डिवाइस बहुत जल्द खराब हो जाता है। तो वैसा सर्किट जहां पर सर्किट को एक निश्चित सप्लाई चाहिए वहां पर भी हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर ट्रांजिस्टर का यूज होता है, और ट्रांजिस्टर जिस जगह पर यूज किया जाता है उस जगह के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर का इन्हीं जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि फीडबैक क्या है। फीडबैक वह सिस्टम है, वह प्रक्रिया है जिसमें आउटपुट के कुछ अंश को पुनः इनपुट में दिया जाता है। आउटपुट के कुछ अंश को पुनः इनपुट में देने की क्रिया फीडबैक कहलाती है। फीडबैक दो प्रकार से होता है, एक निगेटिव फीडबैक और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक का उपयोग हम लोग एम्पलीफायर्स में करते हैं और पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग हम लोग ऑक्सीलेटर में करते हैं। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन प्रायः आपके एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है।
नेक्स्ट है, हम लोग अब पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर्स पर कुछ इंग्लिश के लेटर लिखे होते हैं। तो इंग्लिश के लेटर का अर्थ क्या होता है, उस इंग्लिश के लेटर को यदि हम लोग समझे रहेंगे तो तुरंत देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि वह ट्रांजिस्टर या डायोड किस जगह यूज होने वाला है। जैसे पहला डिजिट जो होता है, फर्स्ट डिजिट जो है, वह यह दर्शाता है कि वह ट्रांजिस्टर या डायोड किस पदार्थ का बना हुआ है। जैसे यदि ए है तो वह जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, वह जर्मेनियम से बना हुआ है। यदि बी है तो वह सिलिकॉन से बना हुआ है। यदि सी है तो वह सिंगल जंक्शन गैलियम आर्सेनाइड ट्रांजिस्टर है। यदि डी है तो सिंगल जंक्शन इंडियम एंटीमोनाइट है। और यदि आर है, इसका अर्थ है कि वो फोटो कंडक्टिव मटेरियल से बना हुआ ट्रांजिस्टर है। तो ये तो हुआ इंग्लिश के फर्स्ट लेटर का अर्थ। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश के सेकेंड लेटर का अर्थ क्या होता है। सेकेंड लेटर यह दर्शाता है कि वह ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर किस जगह यूज होने वाला है। जैसे यदि ए लिखा हुआ है तो वह डिटेक्टर डायोड है या हाई स्पीड डायोड है। सेकेंड लेटर यदि ए है तो वह डिटेक्टर डायोड या हाई स्पीड डायोड है। बी है तो वैरी कैप डायोड है। सेकेंड लेटर बी होने पर वह वैरी कैप डायोड है। यदि सी है तो वह एएफ एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर है, अर्थात ऑडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज में लगने वाला ट्रांजिस्टर है। यदि डी है तो एएफ पावर स्टेज में, अर्थात ऑडियो फ्रीक्वेंसी ही, लेकिन जहां पर वोल्टेज ज्यादा मात्रा में होता है उस जगह इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि सेकेंड लेटर ई है, इसका अर्थ है कि वह टनल डायोड है। यदि एफ है तो इसका अर्थ है कि वह आरएफ एम्पलीफायर स्टेज में लगने वाला ट्रांजिस्टर है। यदि एल है तो आरएफ पावर एम्पलीफायर में लगने वाला ट्रांजिस्टर है। और यदि सेकेंड लेटर जेड है तो वह जीनर डायोड है। तो अभी तक के क्लास में हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिस्टर वर्क क्या करता है, ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फीडबैक क्या होता है, और ट्रांजिस्टर के फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, और वो चीज है कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस इमीटर हम लोग देखकर कैसे पहचान सकते हैं। यदि हमारे पास मीटर नहीं है तो हम देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सिरा है या बेस सिरा है या इमीटर सिरा है। यह चीज हम लोग करने के लिए सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर लेते हैं। जैसे यहां पर आपको एक ये ट्रांजिस्टर लिए, देखिए एक ये ट्रांजिस्टर है। अब ये ट्रांजिस्टर में कलेक्टर कौन सी रहा है, बेस कौन सी रहा है और इमीटर कौन सी रहा है। तो इसका बॉडी जब आप ध्यान से देखिएगा तो एक साइड से ये उभरा हुआ और एक साइड से चिपटा महसूस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉडी को सी का आकार बनाएंगे, पिन को अपने तरफ रखेंगे और बॉडी को सी का आकार बनाएंगे। ऊपर वाला सिरा को कलेक्टर, बेस, बीच वाला और नीचे वाला इमीटर। यदि बीसी ग्रुप का है तो, अगर ये बीएफ ग्रुप का है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टर, इमीटर, बेस। बीसी ग्रुप में कलेक्टर, बेस, इमीटर, और बीएफ सीरीज में कलेक्टर, इमीटर, बेस। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं, एक इसी टाइप का सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में ही एक बॉडी आता है जो कि साइड से हल्का हल्का स्ट्रिप उस पर रहता है। उसमें भी पहचानने का वही अर्थ है, बॉडी को सी का आकार बनाएंगे,
ऊपर वाला सिरा को कलेक्टर, बेस इमीटर पढ़ेंगे। अब जैसे एक ये ट्रांजिस्टर है आपके पास, इस प्रकार का ट्रांजिस्टर। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में ये सिरा जो है, ये प्लेट जो है, ये हीट सिंक का काम करता है, साथ ही साथ ये कलेक्टर होता है और इसका संपर्क बीच वाले पिन से जुटा हुआ होता है, बीच वाले पिन से जुटा हुआ होता है। इसमें भी हम लोग जिधर से नंबर स्टार्टिंग रहता है उस साइड से बेस, कलेक्टर, इमीटर पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बीच वाला सिरा जो है वो कलेक्टर होता है। इसी प्रकार एक इस प्रकार का ट्रांजिस्टर भी आप देखेंगे। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में हम लोग देखते हैं कि एक सिरा बॉडी पर एक खूंटी बना हुआ होता है, एक पिन टाइप का निकला हुआ होता है, उसके नजदीक वाला सिरा इमीटर, बीच वाला बेस और ऊपर वाला कलेक्टर। प्रायः इस स्टील बॉडी वाले ट्रांजिस्टर में भी ऊपरी सिरा जो बॉडी होता है वो कलेक्टर का काम करता है। BU सीरीज का जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें मात्र 2 ही सिरा निकला होता है, बॉडी उसका कलेक्टर का काम करता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, पुश करें, जिससे इस चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।